नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब तो लाइक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आर्म होल और शोल्डर और तीरा, इसे कैसे किया जाता है। तो प्लीज एंड तक वीडियो देखना है। आपको यहाँ पे मैंने छोटी छोटी बातें समझा के बताइए, यानी कि कभी भी आप ब्लाउज कटिंग करोगे तो आपका ब्लाउज कभी बिगड़ेगा नहीं, यानी शेप भी अच्छा आएगा। ओके, तो अभी मैं आपके लिए 2 मिनट लूंगी दोस्तों, क्योंकि हमारी जो गीता लेडीज की कटिंग है तो वहाँ पे बहुत सारे मुझे कॉल भी आते हैं कि मैम हमें कैसे हमें परचेस करें, ऐसे बताते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो आप अभी हमारा जो वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और वेबसाइट का नाम है लैपोज। वहां पे आप इसे क्लिक करना है, वहां से आपको मेरी वेबसाइट पे जाओगे, वहां से आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, 28 से लेके 42 तक हमारी कटिंग है। तो चलो फिर हम लोग ज्यादा बातें करेंगे नहीं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप हमारे क्लास में आ ही गए हो। ओके, तो हमारी है प्रॉब्लम आर्म होल की। आर्म होल कैसे लिया जाए और क्या किया जाए। तो ये हमारा ब्लाउज है दोस्तों। अभी प्लीज एंड तक वीडियो देखना है। वीडियो कैसा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करना है। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो भी हमें बतानी है। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ एक ब्लाउज। अभी ये ब्लाउज का नाप हम लेंगे दोस्तों। पहले ब्लाउज में हमें क्या करना है, क्योंकि कमेंट के हिसाब से आज मैंने आर्म होल का बताया तो हम लोग आगे जाने वाले थे, पर कोई बात नहीं, ये भी हमारी महत्वपूर्ण की टिप्स है। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज में पहले हुक लगा लिया हुआ है। आर्म होल कैसे गिना जाता है, कभी भी क्या हुक लगाना है और परफेक्ट ब्लाउज रख लेना है, या ऐसे कुछ चुरगड़ा वगैरह होता है ना, ऐसे कर ली तो क्या करना है, इस तरह कर लेना है। इससे क्या होता है और आपको ब्लाउज के नाप लेने को एकदम इजीली हो जाएगा। तो प्लीज, अभी मेरा तो एकदम परफेक्ट है, देख रहे हो इसी तरह से। अभी ये कौन से साइज का हमें पहले मेजरमेंट लेना है, 40 साइज का लग रहा है मुझे ये। यहाँ पे मैंने टेप लगा हुआ है और इसको हमने ऐसे किया हुआ है। ये देखो, थोड़ा हल्का ही, ज़्यादा नहीं, इसका ये पार्ट ऐसा है, ऐसा पार्ट है, इसके लिए मुझे ऐसे थोड़ा हल्का सा खींचना पड़ा, ज़्यादा भी नहीं, हल्का सा। देख रहे हो ये ऐसा हो रहा है हल्का सा, या नहीं खींचा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग ले भी सकते हैं, या जहाँ पे हमारा हुक लगता है वो साइड पे हम लोग गिन सकते हैं। इसके ये परफेक्ट आ ही जाता है। देखो ये हमारा है, यानी उसको 4 दुना किया, यानी 40 का ये ब्लाउज हमारा है। ऐसे गिनने जाओ तो ये होगा नहीं, क्योंकि इधर से अपन ने कैसा फैल जाता है, इस बात का ध्यान देना है। ओके, नहीं गिना तो एक साइड का गिना तो भी बस हो गया दोस्तों, एक साइड का गिन लेने का, उसका 4 में हमने डिवाइड कर लेने की। तो यहाँ पे हमारा ये 40 साइज का ब्लाउज है। 40 साइज का आर्म होल कैसे निकाला जाता है वो बताएगी मैं आपको। तो अभी ये क्या, ये जो राउंड होता है, राउंड इसको ना ऐसे नहीं रखने का, इसको क्या करने का, एकदम परफेक्ट रखने का, एकदम इसी तरह से। देखो एकदम ये यहाँ से ऐसे बताओगे तो स्ट्रेट से, इसको हमें ऐसे गोल में ये ना परफेक्ट रखने का। अभी ये परफेक्ट आ गया। अभी हमें इसको गिनना है आर्म होल कितना हमारा है। यहाँ पे मैंने टेप रखा हुआ है और यहाँ से हम लोग देखेंगे ये, तो ये आर्म होल हमारा कितना है मैं बताऊंगी, 6। ऐसे भी आप गिन सकते हो, पर ज्यादा करके आर्मोल कितना होते हैं मैं ज्यादा से ज्यादा बताया, 5, 5.5, 6, 6.5। इसके आगे आर्मोल होता ही नहीं है हमारा, ब्लाउज का बोल रही हूँ, इसके आगे होता ही नहीं है। ओके, यहाँ पे मैंने ऐसे गिना हुआ है, देखो इसी तरह से। अभी हम लोग शोल्डर गिनेंगे। अभी ये भी आपको गिनने को जरा थोड़ा हार्ड लग रहा है यार, मुझे थोड़ा जरा प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा किसी का 6 होता है, किसी का 5 होता है, किसी का 5.5 होता है, ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, तो हमें थोड़ा दिक्कत होती है यार, हमें लिए कैसे, बहुत सारे को आता ही नहीं, मतलब आर्मोल कैसे, तो इस तरीके से गिना है। अभी नहीं आगा तो अभी एक दूसरा स्टेप भी मैं आपको बताऊंगी, यानी ये भी फॉलो कर सकते हो। आपने ये नहीं गिना तो भी चलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने किया हुआ पहले बराबर शोल्डर परफेक्ट रख लिया हुआ है। तो ये हमारा शोल्डर है, यहाँ पे थोड़ा सिलाई जाता है। अभी आपको सिलाई कैसी जाती है, ये वाली सिलाई, तो ये भी कपड़ा में गिनना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इसको अच्छी तरह से रख लिया हुआ है। और यहाँ पे जो हमारा जो ये होता है, इसको मैंने थोड़ा रख लिया सिलाई मार्जिन के लिए। ये कितना हुआ हमारा, 11। 11 का आधा कितना हुआ, 5.5। 5.5 मैंने आधा इंच बढ़ा दिया, 6 परफेक्ट आ गया 6 आर्मोल। आप ऐसे भी कर सकते हो बराबर। अब ये कितना आ गया, 11। 11 का आधा 5.5, 5.5 में मैंने आधा इंच बढ़ा दिया, यानी कि 6 हो गया। अब ये हमारा 6 का आर्मोल परफेक्ट आ ही जाता है यहाँ से इसे। अभी कितना भी आपका ये शोल्डर होता है ना, 5, 5.5, 6, तो उसमें आधा इंच प्लस कर ही देने का हमें, तो ये आर्मोल यहाँ पे परफेक्ट आ ही जाता है। मैं शोल्डर के हिसाब से निकालती हूँ, बाकी परफेक्ट। अभी हम लोग क्या करते हैं, जब सिलाई करते हैं तब हम लोग यहाँ पे आर्मोल कट होता है हमारा, तो मैं दूसरा मेरा सिलाई की यहाँ पे हमने क्यों किया,
क्योंकि हम लोग सिलाई ज़्यादा लगते हैं, यानी सॉरी कपड़े पे हम लोग रखते हैं ना, तो मार्जिन हम लोग ज़्यादा रखते हैं। बाद में हम लोग तकलीफ नहीं होनी चाहिए कटिंग करने के टाइम पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऐसे आर्म होल गिना हुआ है। अभी यहाँ पे हम लोग लेंथ देखेंगे, ये लेंथ कितनी है हमारी 14। अभी हम इसकी कटिंग करके बताएंगे। 14 लेंथ, चेस्ट 40, कमर हमारी है 15, यानी 30, 31 की कमर है हमारी। इसको ऐसे कर देने का शॉर्टकट तरीका, जो पढ़े लिखे ने बस उनको 100 तक गिनती आती होगी, जो पढ़े लिखे ने वो अनाड़ी होते थोड़े बार, उनको मतलब सीखने की चाहत में थोड़ा गणित बोलते ना गलत हो जाए, पर गणित के हिसाब यहाँ पे नहीं भी आप पढ़े लिखो तो भी ब्लाउज सीखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ये होगा 31। ओके, यहाँ पे और 40, 31 की कमर है, लेंथ हमारी है 14, इसी तरह से। अभी हम इसका ब्लाउज निकाला। और हाँ, एक बात और मैं आपको इसमें बताऊंगी, कटोरी जितनी है उतनी ही लेने की, जहाँ पे हमारा हुक लगता है वहां से कटोरी। अभी ये कटोरी कितनी हमारी 6 कटोरी, देखो जितनी ही उतनी ही कटोरी, इसमें कुछ बढ़ाना वगैरह है। जब हम जो नई कटोरी निकालते हैं तब हम इसके बढ़ाते, ये भी बात ध्यान लेना है, पूरा ध्यान लेके करना है। अभी आगे का पार्ट हमें बहुत जनों को सिखाना है अलग अलग तरीके। तो हम यहाँ पे पेपर कटिंग ले लेते हैं। अभी पेपर कटिंग कैसी करनी है, अभी उस साइज का मैं आर्म होल बताऊंगी कैसे करना, क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें रखना है मेजर टेप। लेंथ कितनी थी हमारी 14, तो यहाँ पे मैंने 1 इंच बढ़ाया। मैं ज्यादा की क्या आधा इंच ही बढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरा परफेक्ट आता है। अभी जो नए लोग सीखते हैं उनको ज्यादा कपड़ा लगता है, कभी कम कपड़ा लगता है सिलने में, तो यहाँ पर हमने 1 इंच बढ़ाना। आप बोलो मैम आप आधा इंच बढ़ाते हो, हम लोगों को बोलती है 1 इंच बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं होता है, 1 इंच बढ़ाए तो भी आपका फिटिंग आएगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच बढ़ाया, यानी कि 15, 14 का लिया 1 इंच बढ़ाया 15। अभी हमारा शोल्डर कितना था 5.5 बराबर, राइट। नेक बड़ा होता है, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 5.5। आर्मोल कितना था हमारा 6, जितना है उतना ही लेना है। फिर मार्जिन हमारी होती है ना, तो उसके साथ ये परफेक्ट आ ही जाता है। ये अभी हमारा है आर्मोल 6। कितना भी शोल्डर उसका आधा करने का, आधा प्लस करने का, उतना ही हमें आर्मोल लेना है दोस्तों। ओके, अभी यहाँ पे हमारा है चेस्ट हमारा 40 है। 40 को हमने 4 में डिवाइड किया, 10 लिया हुआ है, और 10 में हम लोग ऐसा 10, और 10 में हम लोग यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन करेंगे। ये हमारा हो गया आर्मोल का, फिर बराबर हो ही जाता है। अभी यहाँ पे हमारी कमर कितनी थी 31। 31 को हमने 4 में डिवाइड करना है। यार मुझे तो अभी आता नहीं 4 में डिवाइड में कैसे करूँ, तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता दूंगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 31 पे हमें मेजर टेप रखना है। ये अभी मैंने 31 पे मेजर टेप रख लिया हुआ है। इसी तरह से इसका कितना हुआ दोस्तों, आधा 15.5। 15.5 का आधा कितना हुआ दोस्तों, 7.25 हुआ है। तो कोई बात नहीं, हम लोग 8 लेंगे, इतने में कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। अभी आप लोग इतने में तो फर्क पड़ेगा, कोई टेंशन लेने का ही नहीं कि इतने में फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हम लोग मार्जिन जब देते हैं तो उसमें फिटिंग परफेक्ट आ ही जाती। तो यहाँ पर मैं 8 ही लूँगी, और 8 ही में 1 इंच बढ़ाऊंगी। अभी आपको लगा 8 में 1 इंच मैंने क्यों बढ़ाया, क्योंकि टक्स पॉइंट होता है पीछे के साइड ले। कटोरी में तो हम लोग छोटे छोटी बात सिल लेते हैं, तो ये परफेक्ट। तो यहाँ पे 1 इंच हमें इसलिए बढ़ाना पड़ता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैक साइड का हम लोग टक्स लेते हैं, जो कि ये वाला टक्स। तो इसमें ये कपड़ा थोड़ा फोल्ड होता है, यहाँ पे आधा इंच होता है, यहाँ पे तो 1 इंच हो जाता है दोस्तों, इसलिए हमें यहाँ पे 1 इंच बढ़ाना पड़ता है कमर में। तो हमारा कितना था 8 में मैंने 1 इंच बढ़ाया हुआ है 9। ओके, मुझे कमेंट आई थी मैम आपने यहाँ पे कैसे बढ़ाया। अभी ये आपको समझ में आई कि मैं कमर में 1 इंच क्यों बढ़ाती हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग स्केल के द्वारा इसको स्ट्रेट लाइन कर देते हैं। अभी ये देखो हमारी स्ट्रेट लाइन भी आ गई है, देख रहे हो। इसी तरह से बहुत सारे जिनकी स्ट्रेट लाइन आती ही नहीं है, तो यहाँ पे हमें करना है इसी तरह से। अभी नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो बीच का होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका हमें बीच का सेंटर निकालना है इसी तरह से। और यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 इंच अंदर जाना है। ये आर्मोल के लिए बता रही हूँ, वापस एक बार रिपीट करूँगी मैं। बीच का सेंट्रल और 1 इंच यहाँ पे अंदर जाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, लाइन देनी है इसी तरह से, इसको ऐसे अटैच करना है, और इसको हमें इसी तरह से। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो गया 1 इंच ये। तो यहाँ पे हमने 1 इंच का ये, और यहाँ पे 1 इंच का ये गोल राउंड बता रही हूँ मैं। और इसको यहाँ पे जिन लोगों को आता नहीं होगा ना, मतलब शेप देना, तो लैपोज में मिल जाती है स्केल, आर्मोल की शेप बोला जाता है, वो आपको मिल जाएगी दोस्तों। सस्ती भी है और अच्छी भी। तो इसको हम लोग ऐसे करना है, ये जो स्ट्रेट दिख रहा है आ गया, देख रहे हो। अब ये हमारी है मार्जिन।
यहाँ पे हमारी फिटिंग रहेगी, परफेक्ट आ ही जाता है। फिर यहाँ पे हमारा कुछ झोल बिल कुछ होता ही नहीं है। अभी हमें बताया जाता है कि आगे का गला क्यों आप मैम गिनते नहीं, क्योंकि मैं गला ज़्यादा गिनती हूँ, क्योंकि क्या होता है 6, 6.5, 5, 5.5 इतना ही गला, उसके आगे जाता ही नहीं गला। ओके, तो यहाँ पर हम लोग गला गिनेंगे नहीं, मैं बताऊँगी तो भी आपको, तो एक चार्ट पे आपको बताऊँगी मैं, नेक्स्ट वीडियो हमारा वही होगा। यहाँ पे मैंने तिरा लिया हुआ है 2 का। ओके, और यहाँ पे हमें क्या करना है, पाँव इंच बाहर थोड़ा क्रॉस में लेना है, पर यह तुरंत हमें कट नहीं करना है। जब हम लोग स्टिचिंग करते हैं तब भी मैं यहाँ पे शोल्डर कट करती हूँ, पहले ही कट नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि हमें आर्मोल का प्रॉब्लम बहुत आ रहा है इसी तरह से। तो यहाँ पे मैंने कट किया, अपन यहाँ से ही हम लोग कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे नहीं, सिलने के टाइम पे यहाँ पे हम लोग कट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 2 का तिरा लिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने कितना लिया हुआ है, 5.5 पे हमारा नेक है, वो सिलने के बाद वो 6 पे आ ही जाता है, 6। तो यहाँ पे हम लोग तिरा लेंगे 2.5 का, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2.5। तो यहाँ पे हमें स्केल से बॉक्स तैयार कर लेना है, कभी भी कुछ भी करना तो बॉक्स तैयार कर लेना है। और यहाँ पे मुझे एक की कमेंट आई थी, तो प्लीज़ ज़रा उन्होंने ध्यान देना है, मैं यहाँ पे गोली कर लूँगी, उन्होंने मुझे बताया था कि कटोरी में हमें षटकोणी गला कैसे किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसी तरह से ये किया हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, इसको हमें ऐसे करना है, हल्का सा 1.5 इंच ऊपर लेना है, और हल्का सा यहाँ पे 1.5 इंच करना है, सिर्फ हल्का सा, ज़्यादा नहीं। एक ही कमेंट है, इसके साथ ही मैं पूरी कर रही हूँ दोस्तों, सबकी कमेंट करूँगी, आपको ऐसा नहीं कि हमारी कमेंट क्यों नहीं पूरी हो रही है। तो यहाँ पे हमें ये हमारे कटोरी का डिज़ाइन, ये हमारा कटोरी का डिज़ाइन। ओके, इसी तरह से हमें करना है। अभी कितना था हमारा ये 3.5, क्या क्रॉस पट्टी 3.5 लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम ले लेंगे 3.5। इसको पहले हम लोग क्या कह रहे हैं, स्ट्रेट करेंगे, स्ट्रेट लाइन पे हम लोग यहाँ पे कर लेंगे इसी तरह से। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे थोड़ा 2.5, तो यहाँ पे हमने बीच का करना है इसी तरह से। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, शेप देना है इसी तरह से। मैं और एक बताऊंगी शेप देने का तरीका, यहाँ पे डबल, ये थोड़ा नया और इजी तरीका मैं बता रही हूँ दोस्तों, थोड़ा बहुत ज़्यादा की कंप्लीट आ रही थी मैम, हमें क्यों नहीं आ रहा है, इसी तरह से। अभी ये हमारा गिनना नहीं है, हमें राउंड शेप इसी तरह से। ओके, अभी कटोरी हमारी कितनी थी, 6 थी, तो यहां से हमें गिनेंगे 6, जैसी वैसी। तो यहां पे हमारा होगा थोड़ा बड़ा, नहीं तो ये भी प्रॉब्लम आ जाएगी इसी तरह से। तो यहाँ पे हमने है 2.5, और यहाँ से 1 इंच ऊपर, और यहाँ से हमें क्या करना है, अभी एक आपको कटोरी का शेप भी हम लोग बता देंगे। इसको हमें ऐसे करना है, स्क्वायर में शॉर्टकट है, जिसी को शेप आता नहीं उसके लिए, नहीं आता तो डायरेक्ट भी गोल कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने बताया हुआ ऐसे शेप देना है इसी तरह से। और ये है हमारा शेप के लिए मैं बता रही हूँ, ये शेप, और यहाँ से हमारा करना है इसी तरह से इसको गोल। ये हमारी है कटोरी की शेप। अभी ये कितना हो गया हमारा 2.5। ओके, अभी हम इसकी कटिंग करेंगे दोस्तों। अभी मैं आपको एक बताना चाहूँगी, अभी हमें आर्मोल गिनना, आर्मोल कितना हमारा देख लेना है ये इसी तरह से, आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना होना चाहिए। 9, तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे कितना है, इसको ऐसे करना है। ये तो मैं ज़्यादा गिनती नहीं, जिसको समझ में ना आता उनके लिए मैं खास बता रही हूँ। आ गया ना, परफेक्ट है, कुछ गड़बड़ वहाँ भी 9, यहाँ भी 9, अभी 9, और यहाँ हमारा मार्जिन के लिए 1.5 इंच ये कपड़ा एकदम परफेक्ट ये आ ही जाता है। इसीलिए मैं ज़्यादा करके मैं आर्मोल गिनती हूँ, मैं शोल्डर के हिसाब से आर्मोल निकालती हूँ, जितना शोल्डर तो उसका आधा करती हूँ, उसमें आधा प्लस करती हूँ, जितना है उतना वो डाल देती हूँ इसी तरह से। तो चलो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने कट कर लिया है दोस्तों इसी तरह से। अभी हम बैक साइड का टक्स पॉइंट लगा लेंगे। कितना लेना है यहाँ पे हमें, 4, और ये 4.5, ये हमारा टक्स पॉइंट है बैक साइड का। ओके,
तो यहाँ पे हल्का सा पाव पॉइंट जैसे हमें करना है, बाकी कुछ करना है, सिर्फ पाव पॉइंट, यानी पाव, ये अंदाजे से भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने लिया इतना वो लेना है, ऐसा कुछ नहीं, अंदाजे में अच्छा लेना है दोस्तों टक्स, क्योंकि नहीं तो भी हमारा ब्लाउज ने पीछे से मतलब आगे नहीं आता, मतलब अलग सा अजीब सा ये होता है। अभी गला हमारा कितना है जो होगा वो देखेंगे, अभी आपको गला भी गिनना बता देंगे, नहीं तो बोले आधा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा गला है, मैं नीचे से गिनती हूँ, बीच के सेंटर कितना है, ये हो गया 5.25 है, हम लोग 5.5 ले लेंगे, सिलने के टाइम पे परफेक्ट आ जाता है, इतना टेंशन लेने का नहीं दोस्तों, आधा पाव इनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैं लूँगी 3 तीरा और यहाँ पे हम लगे 2 का तीरा। ओके, तो इसको हम लोग स्केल से बॉक्स तैयार कर लेंगे। यहाँ पे पंचकोनी जैसे हमने शेप देना है, पंचकोनी कितना 2.5, क्योंकि आगे भी पंचकोनी है ना इसीलिए, तो यहाँ पे हमें ऐसे शेप देना है। हो गया ना पंचकोनी। इसी तरह से अभी हम बताएंगे आपको कटोरी कैसे निकालनी है, कटोरी की भी प्रॉब्लम आती है, एक दो चीज़ आपके जरा आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अभी आपको ये कटोरी ऐसे, क्योंकि हमने यहाँ पे शेप दिया है ना दोस्तों, इसीलिए वो कटोरी मैंने ऐसे कट की हुई, क्योंकि आगे भी वही कटोरी, पीछे सॉरी आगे भी वही नेक और पीछे भी वही नेक, यानी मैचिंग। तो यहाँ पे हमने लगाना है इसी तरह से, सेम हम ऐसे ड्रॉ कर लेते सेम। अभी ये कटोरी मैंने ड्रॉ कर ली दोस्तों, अभी इसको हम लोग कट करेंगे, यानी साइड कर, अभी वो कटोरी कुछ काम की नहीं है हमें। तो यहाँ पे हमें 2 इंच बढ़ाना है हल्के से क्रॉस में, और इसको हमें ऐसे करना है, इसको अटैच करना है, और इसका बीच का सेंटर निकालना है दोस्तों। हमें बीच का सेंटर कितना होता है, 4.25 होता है, तो भी हम लोग ऐसे करेंगे दोस्तों। इस तरीके से ब्लाउज कट करके ना हो जाएगा दोस्तों। और आपको कटिंग आती भी नहीं होगी यार, मैंने बहुत प्रैक्टिस की, मुझे आ ही नहीं रही, हम लोग क्या करें। तो कोई नहीं, गीताली टेलर की कटिंग है ही ऑलरेडी, तो वहाँ से आप ले सकते हो, ऑनलाइन परचेस दिया हुआ है, और वेबसाइट का नाम है लैपोज, वहाँ से आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो दोस्तों। और हमारा वीडियो देख के सिलना है, 101% बोल के एकदम परफेक्ट, यानी परफेक्ट ब्लाउज आएगा ही। अभी यहाँ पे ऐसे अभी टक्स पॉइंट लगाना है हमें, 1 इंच यहाँ पे लेना है, और यहाँ पे 1 इंच, और ये ऊपर नीचे 1.5, यानी पूरा हमारा 3 का टक्स हो ही जाता है। इसी तरह से देख रहे हो, ये हमारी कटोरी परफेक्ट हो गया। अभी ये कटोरी का ऐसा शेप, क्योंकि हमने पंचकोनी जैसा दिया इसलिए ऐसे इसका शेप है, नहीं तो आप इसको गोल भी दे सकते हो इसी तरह से। ओके, इसी तरह से अभी हम इसको कट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, अभी हाथों की स्लीव्स बताएंगे कि वो भी प्रॉब्लम आती है आर्मोल की। अभी हमने तो बैक साइड का देखा है, यानी ब्लाउज की, अभी यहाँ पे हम लोग स्लीव्स के आर्मोल बताएंगे। अभी स्लीव्स के आर्मोल कितनी हमारे हमें गिनना है, मैं यहाँ पे बता दूंगी स्लीव्स के आर्मोल कैसे गिनना है। जहाँ पे हमारी सिलाई स्टार्ट होती है यानी खत्म होती है, वहाँ से इसको ऐसे रखना है सीधे से। ये कितना है 7, ओके, और लेंथ हमारी कितनी है 6.5, 6.5 में मैंने 1 इंच बढ़ाया हुआ है, ये 6.5 मैंने 1 इंच बढ़ाया हुआ है, यानी कि 7, 7.5 सॉरी। और यहाँ पे हमारा आर्मोल कितना था गिनना है, देखो मैं बता रही हूँ वापस कैसे गिनना है, प्लीज़ फोकस देना है, इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा आपको आ रही है। 7 है, 7 में हमने कितना बढ़ाया है 2.5 इंच, यानी 9.5, ओके, 2.5 इंच बढ़ाना है, सिर्फ इसमें 2.5 इंच बढ़ाना, बाकी किस में बढ़ाना नहीं है। और यहाँ से जैसे वैसे ही, ये कितना था 7.5, इसको भी 7.5 में बॉक्स तैयार कर लेंगे पहले। और यहाँ पे हमें उतरना है 3 इंच, 3 इंच इसलिए क्योंकि 40 साइज का, इसीलिए, बाकी के तो हम लोग 2.5 इंच ही उतरते हैं। 38 के ऊपर गए ना दोस्तों, तो यहाँ पे हमें 3 इंच नीचे उतरना है, इधर ऊपर से 3 इंच उतरना है, और बाकी सब 2.5 रहना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है हमें। और यहाँ पे हमारा कितना है आगे की गोलाई 6 में हम लोग 1 इंच बढ़ाएंगे, यानी 7। इसी तरह से अभी यहाँ पे बॉक्स तैयार करेंगे, 3 पे यहाँ पे टच, और 1.5 इंच हमारी यहाँ पे होगी मार्जिन। और यहाँ से हमें करना है राउंड शेप, इसी तरह से, ओके, हल्का सा गोल में देना है कैरी का शेप जैसा। अभी हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारा परफेक्ट नाप हो गया, अभी इसका भी हम आपको बताएंगे गिन के।
क्योंकि उतना ही आता है, इसमें कुछ आता ही नहीं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, लेपोज नाम है वेबसाइट का, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। यानी कि टेलर अपना गीता लेस्टर की कटिंग, यहाँ पे अभी जहाँ पे हमारा एरो दिया है वहाँ से हमने हल्का सा राउंड शेप देना है, कैरी का शेप देना है, यानी एकदम शेप अच्छा आता है ना दोस्तों, तो फुगा भी आता नहीं, कुछ आता नहीं है। ओके, देख रहे हो, आपको दिख रहा है ये? मैं आपको लेके बता यानी एक करके बताती हूँ, थोड़ा एरो यानी अंदाजा आ ही जाएगा। ये हमारा हो गया शेप इसी तरह से। ओके, तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही प्यार देते रहना है, और धन्यवाद दोस्तों।